सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध भगवान। जहां था धन, वैभव, ऐश्वर्य का भंडार, जहां था पल पल पर सुख, जहां था पग पग पर श्रृंगार, जहां रूप रस यौवन की थी सदा बहार, वहां पर लेकर जन्म, वहां पर पल बढ़ पाकर विकास। कहां से तुमने जाग उठा अपने चारों ओर के संसार पर संदेह, अविश्वास, और अचानक एक दिन तुमने उठा ही तो लिया उस कनक घट का ढक्कन, पाया उसे विष रस भरा। दुल्हन की जिसे पहनाई गई थी पोशाक, वो तो थी सड़ी गली लाश। तुम रहे अवाक, हुए हैरान, क्यों अपने को धोखे में रखे है इंसान? क्यों वो पी रहा है विष के घूंट जो निकलता है फूट फूट? क्या यही है सुख साज कि मनुष्य खुजला रहा है अपनी खाज? निकल गए तुम दूर देश, वनों पर्वतों की ओर, खोजने उस रोग का कारण, उस रोग का निदान। बड़े बड़े पंडितों को तुमने लिया था, मोटे मोटे ग्रंथों को लिया अवगाह, सुखाया जंगलों में तन, साधा साधना से मन। सफल हुआ श्रम, सफल हुआ तप, आया प्रकाश का क्षण, पाया तुमने ज्ञान शुद्ध, हो गए प्रबुद्ध। देने लगे जगह जगह उपदेश, जगह जगह व्याख्यान, देखकर तुम्हारा दिव्य वेश, घेरने लगे तुम्हें लोग। सुनने को नई बात हमेशा रहता है तैयार इंसान, कहने वाला भले ही हो शैतान, तुम तो थे भगवान। जीवन है एक चुभा हुआ तीर, छटपटाता मन, तड़फड़ाता शरीर। सच्चाई है, सिद्ध करने की जरूरत है। पीर पीर पीर, तीर को दो पहले निकाल। किसने किया शर का संधान? क्यों किया शर का संधान? किस किस्म का है बाण? ये हैं बाद के सवाल। तीर को दो पहले निकाल। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। जब मैं दूसरों में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने दिल में खोजा तो मैं स्वयं से बुरा निकला। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा,
फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने से क्या लाभ, जो छाया नहीं देता। फल भी उसके दूर लगते हैं, जिसे कोई जल्दी खा नहीं पाता। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, पड़ा रहन दो म्यान। साधु की जाति मत पूछो, बल्कि उसके ज्ञान को पूछो। तलवार का मूल्य होता है, ना कि उसकी म्यान का। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। हे ईश्वर, इतना ही दीजिए कि मेरा परिवार और मैं दोनों भूखे न रहें, और मेरे दरवाजे से कोई भूखा न जाए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। बहुत पढ़ने से कोई पंडित नहीं बनता, लेकिन 2 अक्षरों का प्रेम पढ़ने से पंडित बन जाता है। शुक्लकृष्णे गतिहेते, जगतः शाश्वते मते। एकया यात्यनावृत्ति, मन्यया वर्तते पुनः। जगत के ये 2 प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण। एक में चंद्रमा बढ़ता है और दूसरे में घटता है। शुक्ल पक्ष में गया हुआ योगी फिर नहीं आता, उसे वापस नहीं लौटना पड़ता, उसको परम गति प्राप्त होती है। और कृष्ण पक्ष में जब कालिमा हो और प्रकाश क्षीण हो, ऐसे समय में गया हुआ योगी वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। जब तक योगी को पूर्ण प्रकाश न मिले, तब तक उसे भजन करना है। योगी सही समय पर ही प्राण त्याग सकता है। अगर समय सही नहीं तो उसको इंतजार करना होगा। भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गीता की गंगा में बहते हुए हम 5वें चैप्टर पर आ गए हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ अलग करना है तो दुनिया से कुछ अलग जानना भी पड़ेगा।
और गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। और अगर आपने सबसे बड़े ज्ञान यानी भगवत गीता को समझ लिया तो फिर ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। तो आइए प्रारंभ करते हैं भगवत गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का। जपे मैया नाम की माला, जाए ना उसका दिन कोई काला। मैया की महिमा जग में निराली, करती मैया जग रखवाली। मैया खप्पर वाली तू ही दुर्गा तू ही काली, जब उतर जाए रण में आ जाए भूचाल। मैया खप्पर वाली तू ही दुर्गा तू ही काली, जब उतर जाए रण में आ जाए भूचाल। जब क्रोध करे अम्बे, जब मचले जगदम्बे, दुष्टों के सारे दल में माँ मचाए धमाल। मैया खप्पर वाली तू ही दुर्गा तू ही काली, जब उतर जाए रण में आ जाए भूचाल। मैया खप्पर वाली तू ही दुर्गा तू ही काली, जब उतर जाए रण में आ जाए भूचाल। बीच दानव तूफानी बला, मैया महाकाली से लड़ने चला। रक्त बीच दानव तूफानी बला, मैया महाकाली से लड़ने चला। आज वो जोश में है नहीं वो होश में है, डूबा अहंकारी से न लिए बेमिसाल। मैया खप्पर वाली तू ही दुर्गा तू ही काली, जब उतर जाए रण में आ जाए भूचाल। मैया खप्पर वाली तू ही दुर्गा तू ही काली, जब उतर जाए रण में आ जाए भूचाल। थरथरा रही धरती डोलता गगन, भद्रकाली करने चली दुष्टों का दमन। थरथरा रही धरती डोलता गगन, भद्रकाली करने चली दुष्ट का दमन। भयंकर गरजती है बिजली सी चमकती है, और महाकाली पर आज हुआ काल। मैया खप्पर वाली तू ही दुर्गा तू ही काली, जब उतर जाए रण में आ जाए भूचाल। जब क्रोध करे अम्बे, जब मचले जगदम्बे, दुष्टों के सारे दल में माँ मचाए धमाल। मैया खप्पर वाली तू ही दुर्गा तू ही काली, जब उतर जाए रण में आ जाए भूचाल। मैया खप्पर वाली तू ही दुर्गा तू ही काली, जब उतर जाए रण में आ जाए भूचाल। जपे मैया नाम की माला, जाए ना उसका दिन कोई काला। मैया की महिमा जग में निराली, करती मैया जग रखवाली। मैया खप्पर वाली तू ही दुर्गा तू ही काली, जब उतर जाए रण में आ जाए भूचाल। मैया खप्पर वाली तू ही दुर्गा तू ही काली, जब उतर जाए रण में आ जाए भूचाल। जब क्रोध करे अम्बे, जब मचले जगदम्बे, दुष्टों के सारे दल में माँ मचाए धमाल। मैया खप्पर वाली तू ही दुर्गा तू ही काली, जब उतर जाए रण में आ जाए भूचाल। मैया खप्पर वाली तू ही दुर्गा तू ही काली, जब उतर जाए रण में आ जाए भूचाल। बीच दानव तूफानी बला, मैया महाकाली से लड़ने चला। रक्त बीच दानव तूफानी बला, मैया महाकाली से लड़ने
चला। आज वो जोश में है नहीं वो होश में है, डूबा अहंकारी से न लिए बेमिसाल। मैया खप्पर वाली तू ही दुर्गा तू ही काली, जब उतर जाए रण में आ जाए भूचाल। मैया खपर वाली तू ही दुर्गा तू ही काली, जब उतर जाए रंग में आ जाए भूचाल। थरथरा रही धरती डोलता गगन, भद्रकाली करने चली दुष्टों का दमन। थरथरा रही धरती डोलता गगन, भद्रकाली करने चली दुष्ट का दमन। भयंकर गरजती है बिजली सी चमकती है, और महाकाली पर आज हुआ काल। मैया खप्पर वाली तू ही दुर्गा तू ही काली, जब उतर जाए रण में आ जाए भूचाल। जब क्रोध करे अम्बे जब मचले जगदम्बे, दुष्टों के सारे दल में माँ मचाए धमाल। मैया खप्पर वाली तू ही दुर्गा तू ही काली, जब उतर जाए रण में आ जाए भूचाल। मैया खपर वाली तू ही दुर्गा तू ही काली, जब उतर जाए रंग में आ जाए भूचाल। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धरती पर गंगा आई कैसे सुनो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मोक्षदायिनी गंगा की महिमा बतलाते हैं, महिमा बतलाते हैं। गंगा जल से पाप सभी पल में कट जाते हैं, पल में कट जाते हैं। मोक्षदायिनी गंगा की महिमा बतलाते हैं, महिमा बतलाते हैं। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ, जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ।
राजा सगर हुए, 2 रानियां थी उनकी पर पुत्र न एक हुए। महाराज सगर थे धर्म परायण, तप का मार्ग चुना, तप से खुश हो और ऋषि ने ये वरदान दिया। महल लौट जाओ राजन, रानियां जनेगी सुत, एक के होंगे 60,000, दूज के एक ही पुत्र। खुश हो राजा महल में लौटे, गूंज उठी किलकारी, धूम मची संपूर्ण राज्य में, जनता नाची सारी। कुछ वर्षों के बाद ऋषि एक यज्ञ कराते हैं, एक यज्ञ कराते हैं। धरती पर गंगा आई कैसे सुनो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ, जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। ऋषि आज्ञा पा अश्वमेध यज्ञ राजा शुरू करे, धरती को जीतने चला अश्व, पगना धरती पे धरे। आगे आगे घोड़ा दौड़ा, पीछे सैन्य चले, 60,000 उनके पुत्रों को अपने संग लिए। ये दृश्य देख देवों का राजा इंद्र हुआ भयभीत, लगा उसे अब गया सिंहासन, सोची एक कुनीत। अश्वमेध का अश्व चुरा के क्या षड्यंत्र किया, कपिल मुनि के आश्रम में उस अश्व को बांध दिया। ऐसा करके फिर देवराज मन में मुस्काते हैं, मन में मुस्काते हैं। धरती पर गंगा आई कैसे सुनो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ, जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। के गायब होने का सैनिक को पता चला, भागा भागा सगर पुत्र को ये संदेश दिया। युवराज लापता हुआ, अश्व ढूंढा पर नहीं मिला, ढूंढ ढूंढ हारे हम सारे, तनिक न पता चला। ये समाचार सुन सगर पुत्र गुस्से से भर आए, बोले किसमें साहस इतना अश्व को ले जाए। क्रोध से पागल सगर पुत्र हर दिशा दिशा भटके, खोज खबर लेते लेते ऋषि आश्रम में पहुँचे। ये देख इंद्र सिंहासन से खुद पर इतराते हैं, खुद पर इतराते हैं। धरती पर गंगा आई कैसे सुनो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ, जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। आश्रम में था अश्व बंधा, वो खुशी से चिल्लाए। मिल गया घोड़ा, मिल गया घोड़ा, दौड़े सब आए। पल में सारे सगर पुत्र गुस्से से भर बोले, मारो पकड़ो
सबके सब थे बड़ बोले। ध्यान में बैठे कपिल मुनि का भंग हो गया ध्यान। क्रोध से भरकर बोल उठे, सह न सके अपमान। कहा मूर्ख तुम कौन, यहाँ कैसे घुस आए हो? मेरे आश्रम में मुझको धमकाने आए हो। क्रोध से ज्वाला भड़की, सारे भस्म हो जाते हैं, सारे भस्म हो जाते हैं। धरती पर गंगा आई, कैसे सुनो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। जो पल में इंद्र ने भी ऐसा ना सोचा था। कौन टाल सकता होनी को, यह तो होना था। उस ओर सगर राजा भी इस चिंता में डूबे थे। कोई एक न आया उनकी खोज खबर लेके। अंशुमान को सगर ने अपनी चिंता बतलाई। कहते कहते सगर की दोनों आंखें भर आई। अंशुमान भी दुखी हुआ पर बोला वो हंस कर, दादाजी चिंता छोड़ो, आता हूँ खबर लेकर। ऐसा कह सबको अंशुमान तब ढूंढने जाते हैं, फिर ढूंढने जाते हैं। धरती पर गंगा आई, कैसे सुनो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। ढूंढते ढूंढते अंशुमान को अश्व नजर आया। अश्व देख उनका चेहरा फूलों सा खिल आया। घोड़े को पुचकारा और कुछ पल को प्रेम किया। प्रसन्न मन से ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। दृष्टि उसकी गई अचानक आश्रम के उस ओर। भस्म पड़े थे सगर पुत्र के आश्रम के जिस छोर। अंशुमान विचलित होकर गिर पड़े हुए मूर्छित। कपिल मुनि ने देखा उनका भरा दया से चित्त। वे सुध को सुध में लाकर पूरा हाल सुनाते हैं, पूरी बात बताते हैं। धरती पर गंगा आई, कैसे सुनो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। राजा सगर को पता चली जब दुर्घटना की बात। पुत्र शोक में डूब गए, वो लगा बड़ा आघात। हा कर रोए दौड़े आए मुनिवर के पास। हे मुनिवर आपने तो कर डाला पूरे कुल का नाश। कपिल मुनि बोले राजन होनी है बहुत प्रबल। सगर के बहते आंसू पोछे उनको दिया संबल।
सब प्रकार से उनके मन को धीर बंधाते हैं, मुनिवर धीर बंधाते हैं। धरती पर गंगा आई कैसे सुनो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ, जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। राजा बोले मुनिवर से पुत्रों को जीवन दो, बदले में चाहो तो मेरा ये जीवन ले लो। कपिल मुनि बोले राजन ये तो ना संभव है, होनी को पलट दूं कैसे ये तो असंभव है। मैं तो क्या ब्रह्मा भी इसको बदल नहीं सकते, अटल सत्य है मृत्यु हम कुछ भी ना कर सकते। निमित्त मात्र हूँ मैं तो बस इन सब की मृत्यु का, उस घड़ी वक्त वो था पल जब इन सब की मृत्यु का। बहु प्रकार से कपिल मुनि राजा को मनाते हैं, उनको समझाते हैं। धरती पर गंगा आई कैसे सुनो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ, जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। सुनिए राजन बात बताता हूँ, मोक्ष मिले पुत्रों को ऐसा मार्ग दिखाता हूँ। बोले गंगा को ले आओ पाप मिटा देगी, जन्म मरण के बंधन से पुत्रों को हटा देगी। सगर उठे भारी मन से मुनि को प्रणाम किया, कपिल मुनि ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया। सगर महल को लौटे लेकिन चिंता कम न हुई, स्वर्ग से गंगा कैसे लाए मुश्किल हल न हुई। बड़े मनन के बाद सगर वन में चले जाते हैं, वन को चले जाते हैं। धरती पर गंगा आई कैसे सुनो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ, जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। तपस्या की पर ना प्रयोजन सिद्ध हुआ, पूर्ण हो गई उनकी आयु सब कुछ व्यर्थ गया। अंशुमान को दादा की मृत्यु का क्षोभ हुआ, गंगा को लेकर आएंगे ये संकल्प लिया। पुत्र दिलीप को राज काज का देकर भार चले, घोर तपस्या में जा बैठे जिद पर रहे अड़े। अटल लेख है विधना के कोई न बदल पाए, जीवन पथ पर अधिक दिनों तक वो भी न चल पाए। होनी के वश अंशुमान भी स्वर्ग सिधाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धरती पर गंगा आई कैसे सुनो बताते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ, जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। अंशुमान के बाद दिलीप ने भी प्रयास किए, गंगा को धरती पर लाने का विश्वास लिए। नहीं लिखा था उनके भाग में भी ये सुअवसर, एक दिन वो भी हार गए नियति से लड़ लड़ कर। उनका पुत्र भगीरथ सहनशील और सज्जन था, दयावान दयालु मन का बड़ा ही निर्मल था। प्रयास सभी पूर्वजों के गंगा हेतु व्यर्थ गए, एक एक कर सभी गए मन में ये आस लिए। फिर शीश झुकाकर भगवान को संकल्प उठाते हैं, संकल्प उठाते हैं। धरती पर गंगा आई कैसे सुनो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ, जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। आकर बैठ गए एक पांव पे खड़े हुए, मोक्ष मिले पितरों को मेरे जिद पे अड़े हुए। सच्चे मन से लगे रहे गंगा की भक्ति में, सदा हार जाते भगवन भक्ति की शक्ति में। भूख प्यास तज कर वो एक ही धुन में लगे रहे, तरस दिखा दो माँ गंगे यूं बार बार वो कहे। उनकी निश्चल भक्ति उनका नम्र निवेदन था, क्षीण हो गया सुंदर तन वो कभी जो चंदन था। वे नमामि गंगे का हर पल उद्घोष लगाते हैं, उद्घोष लगाते हैं। धरती पर गंगा आई कैसे सुनो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ, जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। केश काली नागिन से धरती तक आए, अपनी धुन के पक्के थे वो जरा नहीं डिग पाए। आखिर एक दिन माँ गंगे को उनकी सुध आई, प्रकट हुई गंगा तो भगीरथ ने सब कथा सुनाई। बोली गंगा धन्य हो तुम मेरा मन जीत लिया, जो चाहो तुम मांगो मुझसे लो वरदान दिया। हुए भगीरथ अति प्रसन्न गंगा के चरण पखारे, बोली गंगा धरती पर मैं संग संग चलूं तुम्हारे। सुनकर गंगा की बात भगीरथ खुश हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। धरती पर गंगा आई कैसे सुनो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ, जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ।
मगर समस्या विकट बड़ी, मेरी तेज बहुत है धारा। शिव शंकर ही हर सकते हैं संकट अब ये तुम्हारा। मुझे संभाले अपनी जटा में भोलेनाथ, अगर संभव होगा कभी आगमन मेरा धरती पर। तत्पश्चात भगीरथ शिव का ध्यान लगाते हैं, बड़े दयालु शिव शंकर नहीं देर लगाते हैं। शिव शंकर को पूरी बात बताकर मना लिया, गंगा धारण करने का शंकर ने वचन दिया। शिव मंद मंद मुस्का भगीरथ को गले लगाते हैं, शिव गले लगाते हैं। धरती पर गंगा आई कैसे सुनो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। भगीरथ ने फिर खुशी खुशी गंगा को याद किया। गंगा माँ का प्रेम भाव से बहु सत्कार किया। गंगा चली स्वर्ग से अब धरती पर आने को, सागर पुत्र को भव सागर से पार लगाने को। मगर अरे क्या हुआ वो धरती पर आ ना पाई, शिव की जटाओं से आगे गंगा न बढ़ पाई। भगीरथ ने फिर याद किया भोले को ध्यान लगाकर, कृपा करी फिर भोले ने गंगा को मुक्त बहाकर। फिर अपने पीछे भगीरथ गंगा को ले जाते हैं, गंगा को ले जाते हैं। धरती पर गंगा आई कैसे सुनो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। आगे आगे चले भगीरथ पीछे गंगा माई। कल कल करती जलधारा से धरती माँ हर्षाई। हे अनभिज्ञ जहनु ऋषि गंगा की धारा से, बह गई उनकी यज्ञ सामग्री बहती धारा में। क्रोध से भरकर जहनु ऋषि गंगा को पी गए। पड़े सोच में भगीरथ ये क्या ऋषिवर कर गए। ऋषिवर को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। अपने कान से ऋषिवर ने गंगा की धार बहाई। तब कपिल मुनि आश्रम तक गंगा लेकर आते हैं, गंगा लेकर आते हैं। धरती पर गंगा आई कैसे सुनो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। गंगा जी की धार भस्म को बहा ले जाती है। सागर के सारे पुत्रों को मुक्ति मिल जाती है।
ये देख देवगण सारे पुष्प वहां बरसाते हैं, सारे मिलकर भगीरथ की जयकार लगाते हैं। इस कारण गंगा मैया भागीरथी कहलाई, भगीरथ के कारण ही मैया धरती पर आई। गंगा जल से पितरों का जो तर्पण करते हैं, सदा मस्त होकर वो जग में विचरण करते हैं। जो नित्य नेम से हर हर गंगे तेरे लगाते हैं, मुक्ति पा जाते हैं। गंगा जल से पाप सभी पल में कट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ, जय पतित पावनी माँ, जय मोक्षदायिनी माँ। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जितने लोग होते हैं उतने किस्म की बातें होती हैं, और जितनी बातें होती हैं उतने तरीके से बुद्धि सोचती है। जब दिमाग बुद्धि स्थिर होकर एक जगह या परमात्मा में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं। बुद्धि का स्थिर हो जाना ही एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन कहलाता है। दोस्तों, स्थिर होकर एकाग्रता से कुछ करने को समाधि की स्थिति भी कहते हैं। और अगर आपने कंसंट्रेशन से काम किया हुआ हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो काम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। जगरातों की रात आ गई, माँ तेरे जगरातों
टकरा